क्या नारायणी सेना कलयुग में फिर वापस आएगी? क्या आप जानते हैं कि महाभारत की सबसे शक्तिशाली सेना नारायणी सेना पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी? क्या ऐसा संभव है कि कलयुग में यह सेना फिर से जन्म ले? कुछ संकेतों और भविष्यवाणियों को देखें तो यह सवाल और भी रोचक हो जाता है। नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत सेना थी। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसे योद्धा थे जो युद्ध कला और भक्ति में अद्वितीय थे। इनकी संख्या करीब 10 लाख महायोद्धा थी। विशेषता ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के आदेश का ही पालन करते थे। इनका कार्य था कर्म, धर्म और सत्य की रक्षा करना। जब महाभारत का युद्ध आया, अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनने का प्रस्ताव दिया और दूसरी ओर पूरी नारायणी सेना कौरवों को दे दी गई। इस सेना ने भीषण युद्ध किया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद इनका क्या हुआ? क्या ये पूरी तरह समाप्त हो गई? श्रीमद् भागवत, महाभारत और कई अन्य ग्रंथों में संकेत दिए गए हैं कि जब धर्म संकट में आएगा तो पुनः ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जब कलयुग के अंत में अवतरित होंगे तो अधर्म का अंत करेंगे। कई मान्यताएं कहती हैं कि कल के अवतार के साथ एक दिव्य सेना होगी। क्या वह नारायणी सेना का ही पुनर्जन्म होगी? हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है, तो क्या नारायणी सेना के योद्धा इस युग में किसी और रूप में जन्म ले चुके हैं? क्या वे हमारे बीच ही कहीं हैं? आज भी कई ऐसे लोग हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सेना हो, संत महात्मा हो, या फिर समाज में सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धा। तो क्या यह संभव नहीं कि नारायणी सेना आज के युग में किसी नए रूप में हमारे बीच मौजूद हो? अगर नारायणी सेना को पुनः जन्म लेना है तो क्या हमें भी तैयार रहना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म की रक्षा करने वाला हर व्यक्ति नारायणी सेना का ही अंश है। शायद नारायणी सेना तलवार लेकर युद्ध न करे, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर अधर्म के खिलाफ खड़ी हो। अगर आप सत्य, न्याय और धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप भी नारायणी सेना का हिस्सा हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या नारायणी सेना वापस आएगी? क्या आप खुद को उसके लिए तैयार मानते हैं? कमेंट करें और इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।